शुभ प्रभात में आप सबका स्वागत। मैं हूं आपका मेजबान हसन परवास, एक नए मौजू नए मेहमान के साथ। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, 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 स्कूल चले हम। इसमें शक नहीं, तालीम वो रोशनी है जो जहालत के अंधेरों को उजालों में बदलती है और मुस्तकबिल को रोशन बनाती है। ये इंसान को सही मानों में अशरफुल मखलूकात का एहसास करवाती है और साथ ही इंसान की बुदोबाश का जरिया भी बनती है। माँ की गोद से शुरू होकर तरबियत की पगडंडी पर चलते हुए स्कूल तक पहुंचकर इसमें मजीद नखार आता है। इसी नखार का रंग तालिब इल्म की जिंदगी को संवारता है और वो मुस्तकबिल का रहबर, उस्ताद, इंजीनियर, साइंसदान, खलाबाज को के शोबा जिंदगी के हर मैदान का शाहसवार बन सकता है, बशर्ते कि कामल उस्ताद की सरपरस्ती मिल जाए। मौजूदा ललकारों और जरूरियात के मद्देनजर निसाबी तालीम में भी कई तब्दीलियां की गई ताकि स्कूलों से तुलबा खुद कफील और बासलाहियत बनकर निकलें। जदीद साइंसी और तकनीकी दौर में कंप्यूटर की बड़ी अहमियत है, जिसके जरिए आप जदीद जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को 2004 में मुतारफ करवाया गया ताकि स्मार्ट क्लासेस के जरिए तुलबा को तालीम दी जा सके। तालीम का ये तरीकाकार जम्मू कश्मीर में मरहलेवार शुरू किया गया। मकसद ये है कि इस वक्त प्राइमरी से हायर सेकेंडरी सतह तक के 23,747 स्कूलों में ICT लैब कायम करके तालीम के इस नए नजरिए को कामयाब बनाया जाए। बेहतर कारकर्दगी के लिए असातिज़ा को कौमी सतह पर इंसानी वसाइल की मरकजी वजारत अवार्ड से नवाज कर हौसला अफजाई भी करती है। आज हमारे साथ ऐसे एक हुनार उस्ताद अयाज रैना जी हैं, जिनको हाल ही में इंसानी वसाइल की मरकजी वजारत से ICT में बेहतर कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा गया, जिनका ताल्लुक जम्मू सूबा के खित्ता पीर पंजाल से है। अयाज रैना जी, शुभ प्रभात प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। पहले आप अपना मुख्तसर तारीफ करवा दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मेरे मालिक, तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हसन साहब, मैं आपका और ऑल इंडिया रेडियो जम्मू की पूरी टीम का तहदिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक मौका फराहम किया आपने ख्यालात रखने का। मैं ज़िला रजौरी के इलाका थन्ना मंडी से हूँ। ग्रेजुएशन की मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रजौरी से हासिल की और चलते चलते मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बॉटनी डिपार्टमेंट से हासिल की। इसके अलावा मैंने 1 साल का एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी किया है, 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस अकाउंटिंग मल्टीलिंगुअल डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी कर चुका हूं। इसी तरीके से एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स अंडरस्टैंडिंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज वो भी कर चुका हूं और महकमा तालीम के अंदर बतौर टीचर काम कर रहा हूं। 2004 में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से हमें 1 साल का एक A लेवल कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स भी करवाया गया और इसका यही मकसद था एक इंटरनल सपोर्ट स्कूल को प्रोवाइड की जाए, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए। ICT में आपकी खास हसूलयाबियां जिनका जिक्र आप कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे साइंटिफिक मॉडल्स के ई कंटेंट भी बनाए हैं और वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं और हमारा जो JK नॉलेज नेटवर्क का पोर्टल है उस पे भी वो अवेलेबल है। इसके अलावा मुझे ये फख्र भी हासिल है कि ICT का इस्तेमाल करके जोनल लेवल पे इंटर स्कूल क्विज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटर जोन क्विज भी करवा चुका हूँ। रैना साहब, ICT एजाज जो आपने हासिल किया है, इसके इंतखाब के लिए क्या तरीकाकार होता है? अंडर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, जो एक कंपोनेंट है समग्र शिक्षा का, जिसकी एक एम है टू प्रमोट कंप्यूटर एनेबल्ड लर्निंग एंड यूजेज ऑफ ICT इन टीचिंग इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। तो नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स फॉर यूज ऑफ ICT इन एजुकेशन हर साल उन टीचर्स या टीचर एजुकेटर्स को दिया जाता है फॉर इनोवेटिव यूज ऑफ ICT इन टीचिंग लर्निंग। तो इसके लिए एक प्रॉपर डेट जो है CIT NCERT अनाउंस करती है, एक प्रॉपर फॉर्मेट निकलता है और वो फॉर्मेट जो है, जो कंसर्न टीचर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के जो ICT में जो महारत रखते हैं, तो वो अपना वो फॉर्मेट भर के विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने स्कूल से COs को भेज देते हैं। कंसर्न COs जो हैं वो उनकी फाइल्स को रूट कर देते हैं स्टेट कमेटी को और स्टेट कमेटी जो है
जो भी नाम उनके पास आते हैं वो उनको स्टडी करती है, स्क्रूटनाइज करती है, शॉर्टलिस्ट करती है, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो लिस्ट चली जाती है CIT NCERT के पास। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है CIT NCERT न्यू दिल्ली में बिफोर द अवार्ड कमेटी, यानी एक जूरी बनाई जाती है वहां पर जो 5 बंदों पर मुश्तमिल होती है। डायरेक्टर NCERT न्यू दिल्ली वो इसका चेयरपर्सन होता है। जो अवार्ड कमेटी है वो हर टीचर्स की प्रेजेंस लेने के बाद एट द एंड क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। उसके बाद वो एक लिस्ट प्रिपेयर करती है रिक्विजिट नंबर ऑफ अवार्डीज की, और वो मिनिस्ट्री को भेज देती है विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो मिनिस्ट्री जो है उस केस को फर्दर प्रोसेस करती है और उसके बाद रिकमेंड करती है फॉर द अवार्ड्स। और अवार्डी टीचर जो हैं उनको जो MHRD है एक सिल्वर मेडल, कमेंडेशन सर्टिफिकेट और इसी तरीके से एक ICT किट जिसमें लैपटॉप या DVDs, पेन ड्राइव या बाकी जो नेसेसरी टूल्स हैं जो टीचिंग लर्निंग में इस्तेमाल होते हैं वो दिए जाते हैं। अयाज रैना साहब, खिता पीर पंजाल को यकीनन आप पर फख्र होगा कि आपने इस खिता का नाम रोशन किया ये अवार्ड हासिल करके। आप मुझे ये बताएंगे कि इस बार मजमूई तौर पर आपके साथ और कितने असातिज़ा को ये अवार्ड दिए गए? हसन साहब, इस बार जो अवार्ड्स दिए गए ये 43 टीचर्स को दिए गए, जिसमें पहली बार जम्मू कश्मीर से 2 टीचर्स को ये अवार्ड मिला है। और खिता पीर पंजाल यानी जम्मू डिवीजन से मैं हूं, और इसी तरीके से मेरे जो कोलीग है हिलाल अहमद लोन जो कंगन गांधरबल से है, वो भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। और ये अवार्ड जो है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में 23 दिसंबर को हमें दिया गया। इस अवार्ड के लिए मैं अपने महकमा तालीम के आला अफसरान, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो इस ICT प्रोजेक्ट की फंडिंग भी करते हैं, जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, हमारे स्कूल प्रिंसिपल या इवन स्टाफ, इन सब का मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हम पर बिलीव किया, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, हमने काम किया और हमारे काम को नेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन मिली है। अच्छा, ये बताइए कि ICT का इस्तेमाल और फिर तलबा पर इसका क्या असर पड़ता है और कितने स्कूल अभी तक इससे मुस्तफीद हो रहे हैं? हसन साहब, ICT को अगर हम कहें कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी तो गलत ना होगा। ICT का जो इस्तेमाल हो रहा है जम्मू कश्मीर के स्कूलों के अंदर, आई कैन से इन्फेंसी स्टेज पे है, जस्ट 4 या 5 ईयर्स कह लीजिए। ये हमारे 4 साल हो गए इसको यहाँ स्कूलों में आए हुए, और इसकी प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होती है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इस वक्त तक जो मेरे पास जो तखमीना है उसमें तकरीबन 1600 के करीब स्कूल्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, जहां पर ICT और कैल फैसिलिटी मौजूद है। और अगर मैं अपने ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, रजौरी पुंछ की बात करूं, तो यहां पर तकरीबन 150 से 250 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर ICT और कैल फैसिलिटी मौजूद है। इनकी देखरेख स्कूल नोडल ऑफिसर्स करते हैं, वो इनके इंचार्जेस हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया गया है थ्रू नाइलेट, और किस तरीके से ICT का लर्निंग के अंदर यूज करना है। और इनके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का ये काम होता है कि जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी ICT कैल स्कूल्स हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करे कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। और इसके ऊपर जो है एक स्टेट कोऑर्डिनेटर ICT का होता है जिनका एक लिंक बना रहता है। और जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क जो है इसका काम यह है कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। शुभ प्रभात प्रोग्राम जारी है। हमारे साथ हैं अयाज रैना जी, जिनको हाल ही में ICT में इंसानी वसाइल की मरकजी वजारत से बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड दिया गया है। वक्त हो चला है आज के अखबारात की सुर्खियां जानने का, लेकिन उससे पहले ये पैगाम देखिए। सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराई। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। बलगम की जांच करवाने के लिए संपर्क करें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर माहौर, कटरा, चनैनी, रामनगर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर अरनास, पौनी, मजालता, पंचैरी, कोरड़ी, टिकरी, बसंतगढ़ या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी, उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर उधमपुर। इंडिया वर्सेस टीबी हारेगा, देश जीतेगा। न्यूज़ डेस्क टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं ICT के जरिए तालीम के नए तरीकाकार पर। हमारे साथ हैं अयाज रैना जी। रैना जी, आप मुझे ये बताएंगे कि आखिर इस
आईसीटी की क्यों का जरूरत महसूस हुई? हमारे यहाँ पर स्कूलों के अंदर ट्रेन टीचर्स की थोड़ी कमी है और साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश टीचिंग में अगर हमें बढ़ोतरी लानी है तो हमें आईसीटी का यूज करना है। तो अब हम आईसीटी को किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और ये जितने भी हम जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक्टिविटीज कराते हैं ये सारी हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं और इसी तरीके से हम बच्चों के लिए ऑनलाइन ब्रेन वेव्स, डिबेट्स, सेमिनार, क्विज प्रोग्राम्स भी लेके आते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे जो हमारी इमिनेंट पर्सनालिटीज हैं उनके लेक्चर्स हम बच्चों के लिए करवाते हैं ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले और दूसरे स्कूल्स के बच्चे जहां पर आईसीटी कैल फैसिलिटी नहीं है उन बच्चों को भी हम मदद करते हैं ताकि उन बच्चों को भी पता चले कि आईसीटी या कैल जो लैब्स हैं इनका किस तरीके से इस्तेमाल होता है लर्निंग में। इसके अलावा समग्र शिक्षा ने नाइलेट के थ्रू बहुत सारे टीचर्स को मास्टर ट्रेनर बनाया है आईसीटी में और फिर इन मास्टर ट्रेनर ने एज ए रिसोर्स पर्सन काम किया है फील्ड के अंदर और बहुत सारे आगे टीचर्स को आईसीटी का किस तरीके से ई लर्निंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं इसमें इन्होंने ट्रेनिंग दी है। और मुझे फख्र है कि मैंने आज की डेट तक तकरीबन जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तकरीबन 500 टीचर्स, मास्टर और लेक्चरर्स को आईसीटी का ई लर्निंग के अंदर इस्तेमाल करना है ट्रेनिंग दे चुका हूं। अजाज रैना जी, आप बताएंगे कि सीखने वाले इस स्मार्ट बोर्ड या ई लर्निंग तरीकाकार से किस हद तक सीख पाते हैं? लर्नर्स कैन इजिली रिमेंबर वट एवर इज टॉट टू देम आर शोन ऑन द स्मार्ट बोर्ड। उनकी जो ऑडियो विजुअल सेंसेस हैं लर्नर्स की वो डायरेक्टली टारगेट होती हैं और लर्नर जो है अपने ब्रेन में, अपनी हार्ड डिस्क के अंदर उन चीजों को बेहतर तरीके से स्टोर कर सकता है, फास्ट एज वेल एज इफेक्टिवली। अच्छा, चलते चलते हमें ये बता दीजिएगा कि स्मार्ट क्लास में किन किन चीजों का ज्यादातर इस्तेमाल होता है? स्मार्ट क्लास में हम बहुत सारी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे जियोजेब्रा है, ओपन बोर्ड है, टीच इन्फिनिटी प्रो है, काहूट है, स्टिलेरियम है, हॉट पोटैटोज है, मार्बल 4 है, गूगल अर्थ है, फ्री माइंड है, फेट है, पोटोन है। तो बहुत सारे यानी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों का ऑनलाइन क्विज एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम अगर बच्चों के पास अपने छोटे मोबाइल होंगे तो उनके साथ कनेक्ट करके हम बच्चों का फीडबैक भी वहां से ले सकते हैं थ्रू दैट क्विज। ये थे अजाज रैना जी जो हमें स्मार्ट क्लासेस के बारे में जानकारी दे रहे थे कि आईसीटी के जरिए किस तरीके से तुलबा को जानकारी दी जा सकती है। हाल ही में इंसानी वसाइल की मरकजी वजारत से इनको अवार्ड दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू, नए मेहमान के साथ।